राजधानी रांची स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा कैंप कार्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य के द्वारा संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया गया। इस संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से गृह मंत्री एवं प्रधानमंत्री के झारखंड दौरे और भाजपा के जारी संकल्प पत्र पर राजनीतिक टिप्पणी की गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रवक्ता ने कहा कि अमित शाह के द्वारा किया गया संकल्प पत्र एक प्रकार से झूठ का पुलिंदा है। वहीं प्रधानमंत्री का चुनावी दौरा एवं जनसभा इस बात का संकेत देता है कि भाजपा का जनाधार नगण्य है और इस बार झारखंड विधानसभा के चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की बात करती है और वही पार्टी के अंदर ही पूर्ण रूप से परिवारवाद भरा पड़ा है। मैं भी सोच में पड़ गया था, अचानक से 3 वंदे भारत कहां से आ गया। तुरंत रेलवे के एक अधिकारी को हमने फोन किया, बोला दादा आप तो अपडेटेड नहीं रहते, जेएमएम के पास कोई जानकारी नहीं। अरे आज ही तो हम लोग चलाए हैं गया से गढ़वा तक। मोदी जी किस चीज में गए थे? वंदे भारत में ना गए थे। बोला ठीक है, और दूसरा? बोला क्या है, जो गया से रांची है। और तो तीसरा? बोला रांची से जो चाईबासा गए। हो गया ना 12। इतना हल्का भाषण प्रधानमंत्री जी दे रहे, क्योंकि बोलने का कुछ है ही नहीं। एक ही बात, अपमान हो रहा है, अपमान हो रहा है। अरे आपने तो भारत के लोगों का अपमान किया। आप अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाके कहते हैं कि 2014 के पहले विदेशों में जो भारतीय लोग रहते थे उनको अपनी नागरिकता बताने में शर्म आती थी। मेरे आने के बाद विदेशों में भारत के लोग गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय। प्रधानमंत्री जी 2014 से 2024 के बीच इन 10 वर्षों में 2,20,000 भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ी और विदेश की नागरिकता ली। ये आंकड़े हमारे नहीं हैं, ये आंकड़े भारत के विदेश मंत्रालय के, ये आंकड़े देश के गृह मंत्रालय के, और ये आंकड़े संसद में प्रस्तुत है। क्योंकि संसद में गढ़वा जैसा झूठ नहीं बोला जा सकता, वो भी लिखित रूप में। चाईबासा जैसा झूठ नहीं बोला जा सकता, वो भी लिखित में। आप देख रहे होंगे बोले कि सड़क चौड़ीकरण करेंगे, उद्योग धंधे आएंगे। डबल इंजन का सरकार में कहां उद्योग लगा? कितना मोमेंटम झारखंड हुआ? पावरोटी बेचने वाले बेकरी को 5 एकड़ जमीन दे दिया गया। उस समय एक टर्म आया था, अर्थ ब्रेकिंग सेरेमनी,
मतलब पृथ्वी को तोड़कर कुछ ऊपर आ गया। कितना साफ झूठ आज इन्होंने कहा कि हरियाणा में हमारी सरकार बनी और 1 महीने में हमने न पर्ची न खर्ची 2 लाख युवाओं को नौकरी दे दी। अरे आप प्रधानमंत्री हैं, आपकी बात हरियाणा में भी जाता है। अभी करनाल से मेरा एक मित्र फोन किया, वो सुन रहा था लाइव कि थोड़ा पूछ लेना अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा के किस व्यक्ति को नौकरी मिला। अभी तो एडवर्टाइजमेंट तक नहीं निकला, तो फिर पर्चा कहां से होगा, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म कहां से। जब एडवर्टाइजमेंट नहीं निकला तो ये नौकरी बढ़। जोहार साथियों, आज हमारे राज्य में प्रधानमंत्री जी विचरण कर रहे हैं। पहले गढ़देवी गए और फिर चाईबासा। अच्छा है, उनको भी अब ये एहसास हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह से इस चुनाव में पूरी तरह पराजित होने का एक संकेत उनको मिल गया। आपने चाईबासा की रैली से पहले जो गढ़वा में जो रैली हुआ, उस रैली में प्रधानमंत्री को सुना। कल जो अमित शाह जी जब उनका वो झूठ का पुलिंदा एक जारी कर रहे थे, केवल और केवल उस पुलिंदा के बारे में ही चर्चा, कोई विशेष बात उसमें नहीं था। विशेष बात बोलने में जब वो गए तो वो फंस गए। वो परिवारवाद की बात की। भाजपा परिवारवाद पे भी बोलेगा? जिसका मुख्यमंत्री का रिश्तेदार, आत्मीय जन सभी चुनाव में खड़े, उसमें तो जो एक सजायाफ्ता भ्रष्टाचारी है वो भी पूर्व मुख्यमंत्री रहा, अब वो भाजपा का नेता है, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है। और तो और छोड़ दीजिए, एक पूर्व मुख्यमंत्री भी चुनाव लड़ रहे हैं और साथ साथ उनका बेटा भी चुनाव लड़ रहा है। एक पूर्व मुख्यमंत्री की जहां पत्नी लड़ रही है, वहीं दूसरे की बहू लड़ रही है चुनाव। प्रधानमंत्री जी, कौन सा परिवारवाद? जब बोलने के लिए कुछ नहीं है आपके पास, तो क्यों इस तरह की बातें करते? बोले डबल इंजन की सरकार। 2019 में तो डबल इंजन था ना, 2014 से 2019 क्या हुआ उस डबल इंजन का? कितने उद्योग लगे थे
और कितने उद्योग बंद हो गए। प्रधानमंत्री जी, कम से कम आपके मुंह से झूठ निकले ये देश कभी नहीं चाहेगा। आप ठीक चुनाव के पहले जमशेदपुर गए थे और आपने वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई थी। 9 वंदे भारत ट्रेनें झारखंड में चल रही हैं। एक आज से नया शुरू हुआ जो गया से चलकर गढ़वा पहुंचा, 10वां वंदे भारत। फिर एक वंदे भारत और चला, वो गया से रांची तक आया, 11वां वंदे भारत। और फिर रांची से एक वंदे भारत फिर चाईबासा गया, तो 12वां वंदे भारत। मतलब 9 वंदे भारत तो रेल मंत्रालय चला रही, और एक्स्ट्रा 3 वंदे भारत आज मोदी जी चला दी। Audio Jungle.